तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा तक प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय बता दिया था। हमने कहा था कि आपको हम क्वेश्चन नंबर चौथा का एक सेपरेट वीडियो देंगे, जहां पर हम लोग इसमें जो 10 प्रश्न हैं उसको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये त्रिकोणमिति के सबसे महंगे क्वेश्चन है। मतलब अगर त्रिकोणमिति से 6 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं 10 में से पूछा जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा और बार बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों का हमने रिव्यू देखा या पढ़ाते भी हैं तो वहाँ पर हम पूछते हैं कि क्या तुमको एक बार में समझ में आया। बहुत सारे बच्चे तो बोल देते हैं हाँ सर एक बार में ही समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं, मतलब न तो ज़्यादा पढ़ने में तेज होते हैं न तो ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर ही होते हैं, मतलब बीच वाले जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर एक बार और बता दीजिए, तो फिर से हमको वहाँ पर रिपीट करना पड़ता है। तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप निराश मत होइए। ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, आएंगी। आप थोड़ा सा उस पर मेहनत करिए, औरों से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास समय बड़ी कम है। समय केवल हम लोगों के पास 3 महीने का है, जिसमें नवंबर चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों में हमको इस तरीके से मेहनत करनी है कि मैथ में हमारा 100 आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 100 लाकर ही हमको अपने आप को सिद्ध करना है। क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा 100 में 100 ला सकता है, यूपी बोर्ड का बच्चा। ठीक है, तो आप मैथ में कोशिश करिए कि 100 में से 100 हमको लाना है। इस दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको कोई भी सवाल ना तो बड़ा समझ में आएगा ना तो कठिन समझ में आएगा। ऐसा लगेगा कि इसको हमें जानना है किसी भी तरीके से। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाई शुरू करिए। और अभी तक अगर आप कुछ भी मैथ में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अपने चैनल पर हम शुरू से मैथ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैथ का प्लेलिस्ट बना है। आप जाओगे तो आपको शुरू से प्रश्नावली 1.1 से अभी तक प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक की वीडियो मिल जाएगी। और ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि त्रिकोणमिति आपका पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम वीडियो लेकर आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है, और आप खाली समय में या शाम टाइम या जो भी आपने पढ़ने का समय सारणी बनाया है, टाइम टेबल बनाया है, उसमें आप ये वीडियो आराम से देखिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में नोट्स आपके बड़े काम के रहने वाले हैं। उन नोट्स से फ़ायदा क्या होता है कि आपको रिवीजन करते समय कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना मतलब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि कम समय में आप अपने नोट्स को देखोगे, वो आपके हाथ का बनाया हुआ रहेगा, तो आपको बड़ी जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप नोट्स भी बना रहे होगे, वीडियो देख भी रहे होगे और अच्छे से सीख भी रहे होगे। ठीक है, हम लोगों का टारगेट है दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा मैथ पढ़ाकर समाप्त कर देना, जनवरी में आपका प्रैक्टिस सेट करवाना, अनसॉल्व पेपर करवाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना। जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइसेस हों, चाहे लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारे क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। बस आपको पढ़ाई करते रहना है। यही 3 महीने हैं आपके लिए, जो आपको साबित करना है कि हाँ हम वो नहीं थे जो लोग सोच रहे थे। ठीक है, हम वो हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं। अगर हमको कह दिया गया कि तुम ये नहीं कर सकते तो हम ये कर सकते हैं, ये करके हम दिखा भी सकते हैं। ऐसा सोचकर अपनी पढ़ाई को आप लगातार आगे बढ़ाते रहिए, और हम तो आपके साथ यहाँ पर हैं ही। ठीक है, जो भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, घबराना नहीं है। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें यहाँ पर समझाई जाती हैं। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता जिसको शॉर्टकट तरीके से बता दिया गया, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम शॉर्टकट आपको अभी सिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप अभी कक्षा 10वीं में हो और 10वीं के विद्यार्थियों को अभी से शॉर्टकट की तरीका बताना हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आप बोर्ड पेपर में जितना बढ़िया, जितना विस्तृत से लिख कर आओगे
उतना बढ़िया आपको नंबर एग्जामिनर देगा। अगर आप शॉर्टकट में लिख के आओगे तो उसको लगेगा कि बच्चा नकल मारा है, तभी तो आधा अधूरा करके आया है, उसको समझ में आएगा कि ये आधा अधूरा है, ठीक है। बल्कि आप तो शॉर्टकट में लगा के चले आए हो, बट वहाँ पर अगर उसको लग गया कि आधा अधूरा है तो हो सकता है 6 नंबर का क्वेश्चन हो तो 4 नंबर दे, तो आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा कम होने लगेगा। इस बात को ध्यान में रखकर हम आपको पूरा का पूरा विस्तृत से समझाएंगे। अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, वहाँ मैथ पढ़ते, तो मैं वहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका बताता, बट अभी आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो तो आप वही पढ़िए जो आपके लिए हित में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है आपका, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब ये जो कोण है आपका वो न्यून कोण है, ये सर्व समीकरण आपको सिद्ध करना है। देखिए आपके टीचर जो आपके क्लास में हो सकता है पढ़ाते होंगे, उनसे आप पूछिएगा या आप उनसे पूछिएगा या वो आपसे पूछेंगे कि ये बताइए समीकरण और सर्व समीकरण में क्या अंतर होता है, ठीक है। जैसे कोई टीचर आपसे पूछ लिया या हम ही पूछ लिए कि बताइए यहाँ पर समीकरण क्यों नहीं लिखा, सर्व समीकरण क्यों लिख दिया, तो देखिए जो सर्व समीकरण होता है उसमें दो पक्ष आपस में बराबर होते हैं। सर्व समीकरण और समीकरण पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब सर्व समीकरण कहे तो इसका मतलब ये है कि एक पक्ष और दूसरा पक्ष ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में बराबर होंगे। बट अगर समीकरण दिया रहता है तो समीकरण में आप किसी न किसी बीजी व्यंजक का मान निकाल रहे होते हैं। जैसे आप x का मान निकाल रहे होते हैं या y का मान निकाल रहे होते हो, तो समीकरण में आप व्यंजक का मान निकालते हो, जबकि सर्व समीकरण में दोनों पक्षों को बराबर दिखाते हो, ठीक है। तो सर्व समीकरण और समीकरण में मेजर अंतर यही होता है। अगर आप कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा या आप क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा सामने वाला आपको क्या जवाब देता है। हो सकता है वो हमसे डिफरेंट जवाब दे, बट उसके जवाब को आप सुनिएगा जरूर, ठीक है। बड़ा काम का चीज़ है समीकरण क्या होता है और सर्व समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सर्व समीकरण है, तो सर्व समीकरण में हमको दोनों पक्ष बराबर दिखाने हैं। तो दोनों पक्ष बराबर दिखाने हैं मतलब एक पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, दूसरे पक्ष को बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो हमको बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर दिखाने हैं, तो चलिए इसको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला अगर हम देखें तो लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसमें दो साइड हैं, इस वाले को बोलते हैं बायां पक्ष और इस वाले को बोलते हैं दाहिना पक्ष, क्योंकि ये हमारे दाहिने तरफ है और ये हमारे बाएं तरफ है। तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड यानी RHS। तो किसी भी एक पक्ष को आप लेकर दूसरा पक्ष दिखा सकते हो। जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करें और हल करने के बाद राइट हैंड साइड आ जाए तो वही हमारा उत्तर होगा, यानी हमने सिद्ध कर दिया। या हम राइट हैंड को लें और लेफ्ट हैंड आ जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हम लोग सिद्ध करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो चलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोसेक को तोड़ दीजिए, कल हमने फार्मूला भी लिखवाया था 1/sin थीटा। कॉट को तोड़ दीजिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि इसको साइन में ही तोड़ना है या कॉस बटा साइन में ही तोड़ना है। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब ये है ऊपर भी कॉस है नीचे भी कॉस है, साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पक्ष जब टूटेगा तो कहीं ना कहीं कॉस में आना चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको साइन और कॉस में तोड़ रहे हैं ताकि हमारा जो सिद्ध करने वाला मान है
वही हमको मिले। ठीक है, अब देखिए इसका हर बराबर है साइन थीटा, तो इसको लिख दीजिए ऐसे साइन थीटा। ऊपर अंश घट रहा है तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो हम चाहें तो अंश को अलग लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे हर को अलग लिख सकते हैं। हर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऊपर वाले को आप मत तोड़िए, कुछ भी मत करिए, बट ये जो नीचे वाला पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये जो 1 है, अगर आप ध्यान से देखो तो इस 1 को हम यहाँ पर ऐसे स्क्वायर लगा देते हैं, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फार्मूला होगा ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख देंगे जैसे ये लिखा है, और नीचे वाले को अगर हम लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यानी एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे हमने तोड़ा, कौन सा फार्मूला लगाया? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, जिसका मतलब होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। ऊपर देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो मतलब क्या है, इसको आप दो बार लिख सकते हो ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा, फिर गुणते 1 माइनस कॉस थीटा, फिर बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पर कट गया, बचा क्या हमारा? हमारा बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा फाइनल उत्तर है। क्यों ये फाइनल उत्तर है? क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो आपका आ चुका है। कैसे? आप राइट हैंड साइड को देखो तो राइट हैंड साइड में क्या लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड हमारा आ गया, क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यानी ये हमारा कौन सा साइड आ गया, राइट हैंड साइड। यानी हमने एक पक्ष को लिया और दूसरा पक्ष हमारा आ गया। तो इस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला वाला प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसको हम लोग मिटा देंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर लग चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें कह रहा है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर लिख भी देते हैं ऐसे कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, 2 सेक ए। देखिए आप इसको इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। ये हो सकता है कि इस साल बोर्ड पेपर में पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी पिछला वाला जो पेपर हुआ था उसमें, उससे भी पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इस साल भी ये पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इसको इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल दीजिएगा। पूछा जाएगा तो ठीक है, नहीं पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो प्रैक्टिस किया था। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो हम लोग लिख देंगे यल एच यस, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, फिर यहाँ प्लस 1 प्लस साइन ए
बटा कॉस ए, ये आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर करिएगा कि इसका इसमें तिर्यक गुणा करवा दीजिए, ऐसे तिर्यक गुणा करवाइए, इसका इसमें करवा दीजिए, इसका इसमें करवा दीजिए, ठीक है। तो तिर्यक जब गुणा करवाओगे आप तो कॉस का कॉस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, बटे में यहाँ पर इनको पास पास लिखिए, यानी इनका भी आपस में गुणा होगा, इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए बटे में यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। हम चाहते तो इसका अंदर गुणा करवा देते, लेकिन अंदर गुणा करवाने की जरूरत है नहीं, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हो चुका है, तो इसको अगर हम तोड़ें, यहाँ पर अगर हम लिख दें कॉस स्क्वायर ए तो अपनी जगह पर सही है, इसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर प्लस ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से मतलब क्या होता है ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab, 2ab का मतलब हो जाता है 2 साइन ए और गुणत्ते 1, ठीक है, 2ab यानी 2ab बटे में जो जैसे लिखा है उसको एज इट इज लिख दीजिए, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे में इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को देख पा रहे हो, यहाँ पर कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, देखिए कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, अगर हम इसको पास पास लिख कर आपको दिखाएं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए लिखे फिर यहाँ पर प्लस लिख देंगे कास स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो 1 होगा, 1 लिख देते हैं, यहाँ प्लस 2 साइन ए का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 साइन ए, और बटे में जो जैसे है उसको वैसे ही लिखने दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन मत कीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, कल जब हम सर्वसमीका आपको बता रहे थे तो हमने आपको वहाँ पे फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 1 है, ए है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए जिसकी वैल्यू 1 आएगा, तो इन दोनों को मिलाकर इनकी जगह पर 1 लिख देते हैं, फिर प्लस क्या है 1 है और यहाँ पर है 2 साइन ए बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि 1 और 1 को जोड़ना है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और फिर प्लस हो जाएगा 2 साइन ए, फिर बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए ऊपर वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, और जब 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 ऐसे कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा यहाँ पर 1, फिर प्लस यहाँ पर 2 खत्म हो गया तो बचा क्या साइन ए बटे में है 1 प्लस साइन ए, फिर गुणे हो जाएगा कॉस ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये कट जाएगा ऐसे, जब ये कट गया तो बचा क्या हमारे पास बचा 2 बटा कॉस ए। तो आप जानते हो कॉस जो बटे में लिखा है अगर हम इसका उल्टा लिखें तो सेक हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणत्ते 1 बटा कॉस ए, और आप जानते हो 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर सेक ए, और यही है आपका राइट हैंड साइड यानी RHS, और ये आपने सिद्ध कर लिया, लिख दीजिए इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जिसमें हमको कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए
फिर प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर लाना था 2 सेक ए। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और इसका उत्तर जो हमने बताया है वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रश्न आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा देते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है कि tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा, फिर यहाँ पर प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो संकेत में अगर आप ध्यान से देखोगे तो संकेत में लिखा हुआ है आपका व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। यानी ये जो आपका यहाँ पर tan और कॉट लिखा है उसको आप क्या करिए, साइन और कॉस में बदलकर हल कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है और राइट हैंड साइड क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाला होता है, इसको हम लोग लेकर हल करेंगे और लाएंगे लास्ट में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले सवाल, तो सवाल है आपका यहाँ पर tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, फिर प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में अगर हम tan थीटा को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फिर बड़ा वाला बटा 1 अपनी जगह पर है माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हो आप कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये जितने भी फार्मूले हम लिख रहे हैं, अगर आपने प्रश्नावली 8.3 का पहला वाला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 3 तक सॉल्व करवाया है, तो सबसे पहले आप उसको देखिए। वहाँ पर आपको पूरा डिटेल में फार्मूला मिलेगा और उसी फार्मूले को हम लोग इस वीडियो में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा कॉस थीटा सब लिख रहे हैं वो वहीं पर हमने आपको बता के रखा है। तो यहाँ पर फिर प्लस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा टूट चुका है साइन और कॉस में। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर वाले को तो एज इट इज़ रखेंगे जैसा है वो, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन ये जो है साइन थीटा का एक में गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। यहाँ पर फिर प्लस है, ऊपर जैसे है वैसे रखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर बड़ा वाला बटा है, यहाँ पर कॉस का एक में गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का एक में गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब क्या करते हैं, ये वाला जो बड़ा वाला बटा है इसको हम लोग तोड़ते हैं गुणा में। तो जब ये बड़ा वाला बटा गुणा में टूटेगा तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा। तो ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, आपको जैसे लिखना है वैसे ही लिखते जाना है। ये जो बड़ा वाला बटा है इसको गुणा में तोड़ते हैं और जब ये गुणा में टूटेगा, देखिए यहाँ पर है हर, हर बन जाएगा अंश, यानी ये उलट जाएगा। ऊपर हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, फिर बटे में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन हम थोड़ा सा छिपा देते हैं ताकि आपको आराम से दिखे और जगह भी बच जाए। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी करेंगे। तो ऊपर वाले को ऐसे ही रख देते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा में,
अब ये बड़ा वाला बटा जो है ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो ये गुणा में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे में यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर एक बात गौर करिएगा आप, ऊपर साइन का साइन में गुणा हो रहा है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में इसका आप गुणा मत करवाइए, इसको एज इट इज बगल बगल लिख दीजिए, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर प्लस कॉस का कॉस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी अंदर मत गुणा करवाइए, यहाँ पर आप रख दीजिए इसको ऐसे साइन थीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखिए, दोनों साइन थीटा कॉस थीटा हैं, लेकिन दोनों का स्थान अलग अलग है। कैसे? पहले में शुरू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, दूसरे वाले में शुरू में कॉस थीटा हो गया फिर माइनस साइन थीटा हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका स्थान चेंज हो गया है, तो स्थान चेंज हो गया है तो क्या इसका मान बदलेगा? देखिए मान तब बदलता है जब स्थान चेंज होता है, तो स्थान तो चेंज हो गया है तो जाहिर सी बात है इसका मान अलग अलग आएगा। बट अगर हम क्या करें, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो ये वाला जो माइनस है जब इसको कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मिलकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो चिन्ह माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और जो पहले साइन माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो कास प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, फिर यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जो प्लस है इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है, माइनस करेंगे और ऊपर जो है कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख देंगे, साइन थीटा अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन अब ये वाला जो जगह है वो चेंज हो जाएगा, वो अपने स्थान को चेंज करेंगे। तो साइन जो है वो प्लस में हो चुका है क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो साइन जो पहले माइनस में था वो अब प्लस में हो चुका है, कॉस वाला जो पहले प्लस में था अब वो माइनस हो चुका है। इससे हमको क्या फ़ायदा मिला? इससे हमको फ़ायदा यह मिला कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, इनका लसा लेना है। तो जब आप इनका लसा लोगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में घटाना है तो जाहिर सी बात इनका लसा लेना पड़ेगा, तो लसा लोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए लसा कैसे लेते हैं बीजीय व्यंजक का, जो चीज़ें मिलती हैं उनको एक बार लिखिए, जो चीज़ें नहीं मिलती है उनको भी लिख दीजिए। जैसे कॉस और साइन ये एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, इनको बगल बगल लिख दिए। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये दोनों मिल रहे थे आपस में, तो इसको एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई आपको? अब क्या करना है, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा से भाग करेंगे, तो जब आप इसका इसमें भाग करोगे तो कॉस से कॉस खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, तो बचेगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा होगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, यानी ऊपर वाला जो बनेगा जो पहले स्क्वायर था अब वो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, फिर माइनस साइन से साइन में भाग खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, क्या बचा, कॉस बचा, तो कॉस का कॉस स्क्वायर में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ पर फार्मूला क्योंकि ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बन रहा है, ये फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फार्मूला क्या होता है यहाँ पर हम लिखना अब शुरू करते हैं। देखिए फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसी फार्मूले पर ये जो आपका अंश है उसको ओपन करेंगे यानी खोलेंगे, तो यहाँ पर ए की जगह पर है साइन थीटा और बी की जगह पर है कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरे कोष्टक में क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख दीजिए कास स्क्वायर थीटा। फिर प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर बटे में क्या है, बटे में जो भी चीज़ें लिखे हो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिख दीजिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अगर आप ऊपर वाले को देखो तो यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बटे में भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आपस में कट जाएगा। और जब ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर मान 1 लिख दिए। फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में क्या बचा, बटे में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बटे में साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इनका अलग अलग ऊपर वाले पार्ट में भाग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 बटा यहाँ पर साइन थीटा, फिर गुणते 1 बटा हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर है, तो इसमें भी हम लोग भाग करेंगे किसका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। आप कहोगे सर देखिए ऊपर यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर 2 ठो आप एक कैसे लिख दिए। देखिए हमने क्या किया, एक बार साइन थीटा का 1 में भाग कर दिया तो 1 बटा साइन थीटा हो गया, फिर गुणा कर दिया, फिर इसी 1 में एक बार कॉस थीटा का भाग करेंगे तो गुणे में 1 बटा कॉस थीटा हो गया। फिर हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भाग कर दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में। यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वाला तो कट जाएगा, साइन से साइन कॉस से कॉस, 1 बटा साइन को आप लिख सकते हो कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कास को लिख सकते हो सेक थीटा, और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 को इधर उलट दीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये हमारा कौन सा पक्ष आ गया, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, यानी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ पर भी आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी ये हमारा है राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किस तरीके से एकदम बेहतरीन वे में आपको सॉल्व करके समझाया है। ठीक है, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो हम इसको क्या कर दें यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं आपके अगले वाले क्वेश्चन में। तो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग मिटा के फिर आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट, ये बोर्ड पेपर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। ये आपका देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपसे संकेत में बोल रहा है कि वाम पक्ष का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष, और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप अलग अलग सरल कीजिए, या हम आपको एक में ही सरल करके बता देंगे, अलग अलग हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो समय थोड़ा सा बर्बाद होगा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, आएगा वही, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझ जाते हैं कि हाँ यही चीज़ ये बोल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर समय भी बच जाएगा और हम लोगों का काम भी हो जाएगा। तो देखिए ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते ये हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, आप चाहे तो राइट हैंड साइड को भी लेकर हल कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर
मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लिए हैं। अच्छा, दोनों पक्षों को हल करके आपको समझा देते हैं। फिलहाल देखिए कैसे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे और दूसरा यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड आएगा। फिलहाल हम लोग लेफ्ट वाला लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बटा यहाँ पर सेक ए। अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो यहाँ पर ये साइन है, ये कॉस है, मतलब जो सेक है कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से तोड़ना है कि साइन और कॉस आ जाए। तो देखिए जो सेक है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक का होता है उल्टा 1/cos, ये हो जाएगा 1/cos, और सेक का होता है 1/ यहाँ पर cos ए। तो सेक का हमने उल्टा लिख दिया, cos ए का 1 में गुणा करवा दीजिए, ये हो जाएगा आपका cos ए प्लस 1/cos ए। और ये बड़ा वाला बटा अगर गुणा में बदल दें तो ये जो हर है ये हो जाएगा अंश, यानी cos ए बटा ये जो अंश है ये हो जाएगा हर। तो हमने इसको गुणा में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो cos से cos खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 को पहले लिख दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos ए। सारे स्टूडेंट आकर यहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि अब हमको ये वाला साइड हल करना चाहिए, और इस वाले साइड को हल करके अगर हमारा 1 प्लस कॉस ए आ जाता है तो हमारा जो उत्तर है वो सही है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे, लगभग 80% बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको कह देंगे कि अब आप रुक जाइए। वो लोग तुरंत और तुरंत, जैसा कि संकेत में लिखा है, राइट हैंड साइड को हल करना शुरू कर देते हैं। फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो यहाँ पर मिलाएंगे कि क्या 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। अगर आ रहा है तो लिखेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और उत्तर हो जाएगा। बट जो 20% होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थोड़ा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, देखते हैं आसपास की क्या कुछ जुगाड़ मिल सकता है क्या। अगर जुगाड़ मिल जाएगा तो हम लोग जुगाड़ से इसको लगा देंगे, और यहाँ पर जुगाड़ उनको मिल भी जाता है। जब आप सोचते हो चीज़ों के बारे में तो चीज़ें भी आपकी हेल्प करने के लिए आ जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर सोचें, यार ये तो है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, साइन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कॉस दिख रहा है, यहाँ है 1 माइनस कॉस ए, हम लोगों का तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए आया है, वो भी अंश में, हर में तो वो भी नहीं आया। तो यहाँ पर आप दिमाग ये लगाओ कि यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना है उसमें 1 माइनस कॉस ए बटे में है, क्या यहाँ 1 माइनस कॉस ए बटे में है क्या? आप कहोगे नहीं। जब नहीं है तो इसका परिमेयीकरण करा दो, क्योंकि आप देखो अगर हम इसको हटा दें ऐसे, इसके बटे में तो 1 मान सकते हो, इसके बटे में 1 मान लीजिए। अब करवाइए क्या कि 1 माइनस कॉस ए से ऊपर गुणा और 1 माइनस कॉस ए से नीचे गुणा। अब ये आइडिया हमारे दिमाग में कैसे आया? देखो हमने देखा ये जो राइट हैंड साइड है इसके बटे में है 1 माइनस कॉस ए, तो हम ऐसा क्या कर दें कि बटे में 1 माइनस कॉस ए आ जाए। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस ए का ऊपर और नीचे गुणा करवा दिया। इससे मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए कट के 1 हो जाएगा, तो मान में परिवर्तन भी नहीं हुआ और हमारा काम भी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 1 प्लस कॉस ए है और ये है 1 माइनस कॉस ए, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो ये फार्मूला बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर ए, यानी इन दोनों का आपस में गुणा हो गया तो ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए। 1 का 1 माइनस कॉस में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, और यहाँ पर ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और बटे में ये होगा 1 माइनस कॉस ए। अब आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 नहीं होता, साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया, बटे में क्या है आपका 1 माइनस कॉस ए है। तो देखिए इसमें जो सिद्ध करना था हमारा राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए,
वो आ चुका है, लिखा है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, यानी ये है आपका राइट हैंड साइड। जैसा कि संकेत में हमसे कहा था कि इसको अलग अलग सॉल्व करिए, हमने अलग अलग सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, हम एक में ही इसको सॉल्व किए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए हैं और उत्तर भी आपका आ चुका है, ठीक है। तो आप 80% वाले स्टूडेंट से निकलकर 20% वाले में आइए, अपनी सोच को हमारे साथ बढ़ाइए, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं, अगर आप उस तरीके से सोच पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि बोर्ड पेपर में ये सारे क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेंगे आपसे, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 6 नंबर मतलब 1%। कहीं अगर आपका 89 रह गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो जिंदगी भर ये दिमाग में ये रहेगा कि काश मेरा वो एक क्वेश्चन सही होता तो मेरा 89 से 90 हो जाता, या अगर हमारा 99 था तो 1 हो जाता तो वो सही हो जाता। जैसे अगर हम अपनी बताएं तो मैथ में यहाँ पर 94 नंबर मेरा था, क्योंकि जो 6 नंबर का क्वेश्चन था वो या तो मेरा गलत था या तो चेक ही नहीं हुआ था, क्योंकि हमने बोर्ड पेपर में जो कॉपी भरी थी वो कम से कम 7 या 8 कॉपी भरी थी, ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको भी हमने सॉल्व किया था, बट पता नहीं क्यों हमारा केवल और केवल 94 आया। हो सकता है कि हमारी कॉपी पूरी न चेक हुई हो, या पूरी चेक हुई हो तो नंबर थोड़ा सा देने में दिक्कत हो गया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 8 कॉपी चेक करना, उसमें नंबर देना फिर मिलाना, हो सकता है शायद टीचर को बोरिंग लगा हो या कुछ और लगा हो। हमने कॉपी रीचेक भी नहीं करवाया, तो मैथ में नहीं तो मेरा 100 आउट ऑफ 100 होता। तो 94 नंबर था, हम कहे छोड़िए हो गया, जब 94 मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप भी अगर पेपर में बढ़िया लिख कर आओगे तो आपका भी नंबर 100 आउट ऑफ 100 रहेगा। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेकर चल रहे हो तो समझ जाइए मैथ में आपका या तो 100 आउट ऑफ 100 रहेगा, या तो 100 में से 95 या 97 तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि आपका लक्ष्य इतना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी उसी हिसाब से चल रही होगी। तो चलिए, ये तो हमारा उत्तर आ चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न हमसे क्या करा है, सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 फिर बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए को सिद्ध करिए। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसके बराबर क्या लिखना है, लिखना है कोसेक ए फिर प्लस यहाँ पर कॉट ए, यही आपको देखिए सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिद्ध कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये है आपका राइट हैंड साइड, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यल एच एस को। तो यहाँ से पहले सवाल लिखते हैं। सवाल है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यही हमारा देखिए सवाल है। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, करेंगे ये कि कॉस ए प्लस 1 को एक तरफ और कॉस ए माइनस 1 को एक तरफ रखेंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से आप हल करोगे, यहाँ पे लिखोगे कॉस ए, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस 1 कोष्टक में, और यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉस ए, यहाँ पर प्लस ही कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1, यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यानी ये वाला कोष्टक आपस में बराबर है। और जब ये वाला कोष्टक बराबर है तो हम लोग यहीं पर परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कोष्टक में साइन ए माइनस 1
यहाँ पर भी वही होगा, कॉस ए माइनस कोष्टक में साइन ए माइनस 1। यहाँ पर हमने हर का क्या कर दिया, परिमेयीकरण कर दिया। ठीक है, अब जब आप हर का परिमेयीकरण करे हो तो चिन्ह यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेकर करोगे। तो यहाँ पर देखो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस ए माइनस कोष्टक में साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आप देख रहे हो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कास स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर दूसरे कोष्टक में हो जाएगा साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, देखिए आगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में ओपन करते हैं। ठीक है, पहले तो ये सवाल हटा देते हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ने वाले हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कास स्क्वायर ए, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो b पूरा का पूरा साइन ए माइनस 1 है, तो साइन ए माइनस 1 को पूरा का पूरा b मानिए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab, तो 2a की जगह पर यहाँ पर कॉस ए इंटू बी की जगह पर साइन ए माइनस 1, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में कॉस स्क्वायर है, यही है कास स्क्वायर ए लिख दीजिए माइनस, इसको ओपन कर दीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन ए गुणित 1, ये टूट गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। इतनी बात समझ में आई आपको। अब यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा है साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़ दीजिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, जो जैसे टूटता जा रहा है उसको तोड़ते चले जाइए, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन ए गुणित 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, माइनस 2 कॉस ए का साइन में गुणा कर देंगे तो इंटू हो जाएगा साइन ए, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस ए का 1 में गुणा तो 2 कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बटे में क्या होगा, कास स्क्वायर ए, अंदर जो है माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो अंदर करिए क्या कि माइनस से गुणा करवा दीजिए, तो यहाँ पर जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन ए। इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ पर जो जैसे टूटता जा रहा है हम उसको तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख दीजिए, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन ए, क्योंकि 2 साइन ए में 1 का गुणा होगा तो 2 साइन ए ही आएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, फिर प्लस 2 कॉस ए, बटे में यहाँ पर लिखा है देखिए कास स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखा है माइनस साइन स्क्वायर ए। आप क्या करिए इस कास वाले को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर पहले से ही माइनस साइन स्क्वायर ए है, लिख दीजिए माइनस 1 है फिर प्लस 2 साइन ए है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, ऊपर है यहाँ पर 1 और 1 2, तो 2 लिख दीजिए, 2 माइनस यहाँ पर 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन ए प्लस 2 कॉस ए। ऊपर वाले को एज इट इज लिख दिए हैं,
बस एक और एक को जोड़े हैं। नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए -1 से +1 खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस होता है। ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर ए, फिर +2 साइन ए। ये आपका हर बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको क्या कॉमन मिल सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस बचेगा साइन ए, यहाँ पर साइन ए बच गया। और अगर आप यहाँ पर माइनस में 2 कॉस ए कॉमन लेते हो, क्या कॉमन लेते हो, -2 कॉस ए, या प्लस में कॉस ए कॉमन लेते हो, प्लस में इस वजह से ताकि कोष्टक बराबर हो जाए, तो +2 कॉस ए कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए 2 कॉस ए कॉमन हो गया तो बचा 1, यहाँ माइनस है माइनस, 2 कॉस ए कॉमन हो गया तो बचा केवल साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन ए। ठीक है, उसके बाद इसके बटे में इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 साइन ए कॉमन है, तो 2 साइन ए कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 2 साइन ए कॉमन हो गया तो इसकी जगह पर बचेगा 1, तो 1 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए है तो 2 तो बाहर चला गया, साइन स्क्वायर का मतलब 2 ठो साइन है तो 1 ठो साइन बचेगा, तो 1 साइन बचेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस साइन ए। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को एक कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2 + 2 कॉस ए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 + 2 कॉस ए। नीचे बटे में क्या बचेगा, इसके बटे में देखिए यहाँ पर बच रहा है 2 साइन ए, कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास बचा है 2 + 2 कॉस ए ऊपर, नीचे बचा है 2 साइन ए। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखो तो 2 आपका कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। जब आप 2 कॉमन लोगे तो बचेगा 1 + कॉस ए, और बटे में है 2 साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर करिए क्या कि 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, 1 + कॉस ए बटा साइन ए। ये जो साइन ए है इसका हम लोग भाग बारी बारी से एक और कॉस ए में करते हैं। यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन ए, फिर प्लस साइन ए का भाग कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप जानते हो, क्या जानते हो, 1 बटा साइन ए को बोला जाता है कोसेक ए, और यहाँ पर कॉस बटा साइन ए को बोला जाता है कॉट ए। तो ये आपका सिद्ध हो चुका, यही है आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख दीजिए RHS, और यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इति सिद्धम, इति सिद्धम यानी यह सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5वां को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट सॉल्व करके समझाया है। ठीक है, आप देख रहे हो पूरा बोर्ड एकदम रंग बिरंगा हो चुका है, बट अगर आप पॉइंट टू पॉइंट हमारे साथ समझे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हर चीज़ हमने कहाँ से लाकर रखा है। ठीक है, इसी वजह से हमने कहा था कि प्रश्नावली 8.3 फार्मूला बेस्ड आपका प्रश्नावली है, तो इसके लिए आपका फार्मूला ज़बरदस्त होना चाहिए, एकदम तैयार होना चाहिए, मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, तब तो आप इसमें चीज़ों को लगा सकते हो। बट अगर आपका फार्मूला ही नहीं तैयार है तो आप इसको चाहकर भी थोड़ा सा नहीं लगा पाओगे। हालांकि यहाँ पर हमने पूरा का पूरा आपको बताने का प्रयास किया है, एक भी फार्मूला यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको हमने न बताया हो। अगर आपने प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए, क्योंकि उसी में पूरा का पूरा फार्मूला हमने समझाया है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं।
चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये वाला प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो छठवां है इसको आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में डाल दीजिए। हो सकता है कि इस साल पूछा जाए। ठीक है, या तो बहुविकल्पी में पूछा जाएगा या तो 4 नंबर में पूछा जाएगा। ये 6 नंबर में नहीं पूछा जाता क्योंकि बड़ा सरल क्वेश्चन है। लिखा है अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर क्या सिद्ध करना है आपको, सेक ए प्लस टैन ए। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, परिमेयीकरण करेंगे अंडर रूट में रहते हुए। किसका, हर का। तो हर यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हर के विपरीत चिन्ह का ही परिमेयीकरण करते हैं। संख्या वही रहता है बट चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके बटे में देखें तो बटे में क्या है, देखिए कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। जब भी आप परिमेयीकरण कीजिए तो वहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होना ही होना है। तो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी। ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी मतलब साइन है तो साइन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा तो एक को बाहर आ जाएगा ऐसे 1 प्लस साइन ए। लेकिन जो आपका हर है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको ऐसे वर्गमूल में लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए ऐसे। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ऊपर है 1 प्लस साइन ए और नीचे है अंडर रूट में कास स्क्वायर ए। अब देखिए कास स्क्वायर ए जो है इसका वर्गमूल निकलेगा तो आएगा कॉस ए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 ठो जोड़ा लगेगा तो एक को बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब आप करिए क्या, कॉस ए का 1 में भाग करिए, फिर कॉस ए का साइन में भाग करिए अलग अलग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, फिर प्लस यहाँ पर साइन ए बटा कॉस ए, इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 बटा कॉस का मतलब होता है सेक, तो लिख दीजिए सेक ए, फिर प्लस साइन बटा कॉस का मतलब होता है टैन, तो ये हो जाएगा टैन ए। यानी हमको सिद्ध करना था सेक ए प्लस टैन ए, हमने सिद्ध कर दिया। यानी यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। इति सिद्धम हो गया हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना इससे पहले वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ चुका है। अगर आपको इसको उतारना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर आपका लिखा हुआ है साइन थीटा, ये 7वां है। लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बटे में क्या है आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपका क्या है, सवाल है। बराबर क्या है आपका, टैन थीटा सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लेंगे।
तो जैसे ही हमने साइन थीटा कॉमन लिया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड से। हमने साइन थीटा, यहाँ पर पहले सवाल लिख देते हैं फिर कॉमन लेते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो समझ में आएगा नहीं। तो हमने एक बार सवाल लिखना उचित समझा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर cos थीटा। अब क्या करना है, इन दोनों में से साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पर 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर बटे में अगर हम यहाँ पर cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो या आपने हमारी पिछली वीडियो देखा हो तो हमने आपको फार्मूला बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिए, फिर गुणे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने आपको फार्मूला बताया था cos 2 थीटा। यहाँ पर लिख दीजिए cos 2 थीटा, फिर बटे में यहाँ पर cos थीटा है, गुणते 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आपका cos 2 थीटा का ही सूत्र है। यहाँ पर लिख दीजिए cos 2 थीटा। तो ये आप देखोगे cos 2 थीटा से cos 2 थीटा खत्म, तो बचा क्या हमारे पास साइन थीटा बटा cos थीटा, जिसका मान होता है tan थीटा। यानी हमको सिद्ध करना था यहाँ पर tan थीटा, हमने इसको सिद्ध कर दिया। ये रहा हमारा राइट हैंड साइड, यही हमारा उत्तर है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां प्रश्न क्या करा है आपसे, 8वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए लिखा है आपका साइन ए फिर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखा है आपका प्लस कॉस ए फिर प्लस सेक ए का स्क्वायर, उसके बाद लिखा है आपका यहाँ पर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए। इसको भी आप इम्पॉर्टेंट वाली श्रेणी में रख ही लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा सरल है। ठीक है, त्रिकोणमिति का सरलतम क्वेश्चन की बात करें तो ये भी एक तरीके का सरल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए इसमें होगा क्या कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको भी तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको भी तोड़ेंगे, यानी हम लोग हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हल करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, यही है आपका। तो यहाँ पर ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, फिर प्लस इसको भी तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो यहाँ पर ये टूटेगा आपका, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ये आपका क्या हो गया, फार्मूले में हमने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखा है कास स्क्वायर ए, तो इसको पास में लिखिए ऐसे कास स्क्वायर ए, फिर यहाँ पर प्लस कोसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो हमने कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख दिया 1 प्लस काट स्क्वायर ए, फिर प्लस में देखिए यहाँ पर साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए का मान होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते 1, फिर यहाँ पर प्लस कास स्क्वायर ए को तो यहाँ पर लिख दिए, सेक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस
tan स्क्वायर ए, तो हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, इन दोनों का मान होता है 1, यानी अगर ये गुणा में रहे, चूंकि एक दूसरे के विपरीत में है तो एक दूसरे को काट देंगे और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुणित्ते 1। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1। यहाँ पर भी प्लस में 1, और यहाँ पर है कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस 2 का 1 में गुणा 2, फिर यहाँ पर प्लस 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 1 कम 2। अब जितने भी 1 और 2 वाले हैं इन सबको जोड़िए। जैसे देखिए 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा 7 प्लस, यहाँ पर tan पहले लिखा है तो लिख दीजिए tan स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यानी जो हमको सिद्ध करना था 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये रहा आपका राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिख भी देते हैं RHS। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, यहाँ पर लिख भी देते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए। दूसरे क्वेश्चन में है आपका सेक ए माइनस कॉस ए। बराबर सिद्ध करना है 1 बटा यहाँ पर tan ए फिर प्लस कॉट ए। यही आपका क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। अब यहाँ पर भी देखिए साफ संकेत लिखा हुआ है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करिए। तो हम लोग पहले देखेंगे कि केवल एक ही पक्ष को हल करके हमारा मान आ जाए, यानी लेफ्ट को ले रहे हैं तो राइट आ जाए या राइट को ले रहे हैं तो लेफ्ट आ जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग दोनों पक्षों को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर अभी हम देखें तो हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये वाला पक्ष। अगर इस वाले पक्ष को देखें तो कोष्टक में लिखा है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पे लिखा है आपका सेक ए माइनस कॉस ए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन ए और यहाँ पर माइनस साइन ए। उसके बाद यहाँ पर कॉस को सेक को लिखेंगे 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। साइन का साइन में गुणा करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए, फिर गुणा। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, कॉस ए का कॉस ए में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। हमने देखिए इसको साइन कॉस में बदलकर हल किया है। ठीक है, तो आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या है, साइन ए है, लिख दीजिए ऐसे। फिर गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए बटे क्या है, कॉस ए। तो आप देख पाओगे कि ये तिर्यक कट रहा है। कैसे, एक कॉस से एक वाला कॉस खत्म हो जाएगा, एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए, है कि नहीं है। अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप केवल एक पक्ष को हल करके दूसरा वाला पक्ष ला सकते हो। बट अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो इस वाले पक्ष को भी हल करोगे तो वही आएगा। जैसे अगर हम देखें इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, आराम से मान सकते हैं हम लोग।
तो जो एक है अगर इसकी जगह पर हम लोग लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो एक है इसकी जगह पर हम लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान एक होता है, तो एक की जगह पर ये मान रख दो या साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए की जगह पर एक रख दो, बात वही हुई। अब करना क्या है, करना ये है कि ये जो आपका अंश और हर है इन दोनों में किससे भाग कर दीजिए, साइन ए इंटू आपका कॉस ए से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अंश तथा हर दोनों में यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए से भाग करने पर, यहाँ पर लिख सकते हो भाग करने पर, भाग करने पर। जब ये भाग करने पर आप लिखोगे यानी आप यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए है, इसके बटे में आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए इंटू साइन ए। यानी अंश में हमने साइन ए इंटू कॉस ए से भाग कर दिया। अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए अंश में हमने भाग कर दिया यानी इसमें भाग कर दिया। अब रही बारी हर में, तो हर का जो मान है वो है साइन स्क्वायर ए, इसमें भाग करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए का, फिर यहाँ पर है प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए में भाग करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए का, ठीक है। ये हमारा अंश और हर दोनों में हमने भाग कर दिया। तो ऊपर ये तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो बचेगा एक बटा, यहाँ से एक को साइन से एक को साइन खत्म, एक को कास से एक को कास खत्म, तो ऊपर बचा साइन, नीचे बचा है यहाँ पर बटे में कॉस ए, फिर प्लस ऊपर है कॉस ए, नीचे है आपका यहाँ पर साइन ए। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, साइन बटा कॉस होता है टेन और कॉस बटा साइन होता है आपका कॉट। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो जाएगा एक बटा साइन बटा कास को लिख सकते हो आप टेन ए, फिर प्लस कॉस ए बटा साइन ए को लिख सकते हो कॉट ए। आप देखो यही हमको सिद्ध करना था, यानी हमको लाना था एक बटा टेन ए प्लस कॉट ए, तो हमने एक बटा टेन ए प्लस कॉट ए ला दिया एक ही पक्ष को हल करके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको सर यहाँ से हम कैसे इतना सोच पाएंगे, तो आप इसको इसी पर रोक दीजिए, इसको साइन और कॉस में तोड़कर हल करिए, यही वाला मान आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप एक ही पक्ष को लेकर हल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि संकेत में दिया है तो आप दोनों पक्ष लेकर हल कर सकते हो। ये रहा आपका राइट हैंड साइड और यही हमारा उत्तर है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कर रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए का बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। बराबर लिखा है यहाँ पर टेन स्क्वायर ए, यानी यहाँ पर देखिए तीन तीन पद दिए हैं, तो तीन पद दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इस पहले को पकड़ेंगे और तीसरा वाला सिद्ध कर देंगे, दूसरे को पकड़ेंगे और तीसरा वाला सिद्ध कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। यानी आप पहले को लेकर या तो दूसरा सिद्ध कर दीजिए या तो तीसरा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम पहले को लेंगे और तीसरा सिद्ध करेंगे, ये आसान पड़ता है। उसके बाद दूसरे को उठाएंगे और तीसरा सिद्ध कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है,
सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। और आप जानते हो जो सेक होता है वो होता है कॉस का उल्टा, तो आप ऐसे लिख सकते हो सेक को 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, फिर बटे में हो जाएगा कोसेक का उल्टा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। और जब ये बड़ा वाला बटा गुणा में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बटा कास स्क्वायर ए, बड़ा वाला बटा गुणा में कन्वर्ट हो रहा है, जो हर है वो अंश बन जाएगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो 1 का गुणा साइन स्क्वायर ए में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कास स्क्वायर ए बराबर होता है टैन स्क्वायर ए। देखिए ये आ गया आपका टैन स्क्वायर ए, यानी हमने इसको लिया था लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं, तो हमारा ये राइट हैंड साइड आ चुका है। तो पहला का तो उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस दूसरे वाले को लेंगे और टैन स्क्वायर ए दर्शा देंगे। देखिए कैसे, अगर हम इसको मानते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो यल एच एस से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस टैन ए का और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। यही हमको हल करना है और हल करके क्या ले लाना है, टैन स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए अगर हम कॉट को कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट कर दें, टैन में, ये हो जाएगा 1 माइनस टैन ए बटे 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हो आप 1 बटा टैन ए, और इसको ऐसे स्क्वायर कर दीजिए, टैन ए का 1 में गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टैन ए बटे टैन ए का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा टैन ए माइनस 1 बटा टैन ए, ऐसे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए ये बड़ा वाला बटा है, जब ये बटा गुणा में टूटेगा तो जो अंश है, जैसे देखिए ये वाला जो है आपका, ये वाला बड़ा वाला बटा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर गुणा में तोड़ेंगे, ये जो आपका हर है वो अंश बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा टैन ए, फिर बटे में हो जाएगा टैन ए माइनस 1, टैन ए माइनस 1, और ये आपका इस तरीके से होल स्क्वायर है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, नीचे से यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर आपका है 1 माइनस टैन ए, फिर गुणे टैन ए, बटे में अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा, माइनस कॉमन लोगे तो ये जो -1 है ये +1 बन जाएगा, टैन वाला माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस टैन ए, ऐसे स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस टैन ए से 1 माइनस टैन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, माइनस टैन ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए ये माइनस टैन ए का ऐसे स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और टैन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए, तो ये हो गया आपका टैन स्क्वायर ए, और ये रहा आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले पद को तीसरे में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे वाले को भी तीसरे में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया। यहाँ पर भी टैन स्क्वायर ए है और यहाँ पर भी टैन स्क्वायर ए है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा 10 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये 10 प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या तो वीडियो को फिर से चला के देख सकते हो कि कहाँ पर हमें डाउट आ रहा है और वहाँ पर क्या चीज़ें हमको समझाई गई हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बनकर वीडियो देखे हैं, और अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। त्रिकोणमिति तो हमारा समाप्त हो चुका है, अब हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसका मतलब हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी। तो ऊंचाई एवं दूरी की वीडियो कल आएगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको ऊंचाई और दूरी समझाएंगे, तो उस वीडियो में चर्चा करेंगे आपका ऊंचाई दूरी का। अभी के लिए इतना ही, और अगर आप पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे कल एक अगले वीडियो में।